हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों ये जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चंस बनते हैं हमेशा। और हमने 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए, चौथा पार्ट है बच्चों। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हो जाके देखिए, समझिए, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। हमेशा इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, 101% इसमें आता ही आता है। तो आपको परफेक्ट करना है। इसमें से अगर क्वेश्चन आया तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, इतनी आपको पढ़ाई कर लेनी है इसके ऊपर। तो जो पार्ट 4 है, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि हम ऑलरेडी 18 क्वेश्चन करवा चुके थे बच्चों अदर पार्ट के अंदर। तो हम इस वाले से 19 जो सवाल नंबर 19 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों इसमें करना क्या है, ये जो सवाल है काफ़ी अच्छा सवाल है, बेसिक समझना है। ठीक है बच्चों, सवाल में क्या दिया गया है, 25 का जो पावर है वो 1/2 है। जो 25 का जो पावर है वो 1/2 है, मैं इस प्रकार से लिख सकते हैं। 64 का जो पावर है वो कितना है, 1/2 है, सिंपल। और 36 का जो पावर है वो 1/2 है। ठीक है, और बटे में भी कुछ लिखा गया है। बटे में लिखा गया 9 की पावर 1/2 लिखा गया है, और 4 की पावर लिखा गया है 1/2। ये अपना सवाल है। तो जो इसमें सॉल्यूशन तो कुछ दिख नहीं रहा है, केवल घात यहाँ पर अपने को दी गई। तो घात से हम इसमें शुरुआत कर सकते हैं, कुछ ना कुछ घात से मिलेगा अपने को। ठीक है, अगर 5 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो 5 के घात अगर मैं 2 लिख दूँ, बच्चों को पता है कि 25 जो है 5 का 2 बार गुणा करने पर आता है बच्चों में 25, और 25 को मैं 5 के घात 2 के रूप में लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है। तो 25 को मैं लिख दूंगा 5 के घात 2। और अगर कोई घात अगर पहले से है और अगर कोई घात बाद में लग रही है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे लगाई है, तो वो गुणे में चली जाती है। 1/2 के 2 के गुणे में 1/2 अगली घात, मतलब जो पहले से घात है और जो अगर बाद में घात आती है वो हमेशा गुणे में होती है एक दूसरे के। ठीक है, ऐसे हम 64 का कर देंगे तो 8 में 8 का गुणा करेंगे, 8 ही उठी 64, और इसका आ जाएगा 1/2 में वापिस 2, सिंपल। 6 6 36, मतलब 6 की घात 2 और 1/2 में 2, सिंपल दैट। नीचे देखिए, अब 3 की घात अगर मैं 2 करूँ तो 3 1 कम 3, 3 तिया 9, 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 की घात 2 का मतलब क्या होगा, 3 तिया 9, क्रॉस लगाएंगे। 4 का क्या होगा, 2 की घात 2 कर देंगे, 2 दूनी 4 और गुणे में 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये कट जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। अगर कोई गुणे में है और कोई बटे में कोई संख्या हो तो एक दूसरे से क्या होती है, कट जाती है, जो कि हम सभी संख्या को काट देंगे। इस प्रकार से सवाल होता है ना, देखिए ध्यान से। अब सबकी पावर 1 बच गई है, तो बच्चों सभी की पावर 1 होती है, चाहे उसको लगाओ या मत लगाओ, एक की बात होता है। तो क्या हो जाएगा अपने पास इधर। इसके बाद आगे की प्रोसेस बच्चों यहाँ पे देखिए, 5 ऐसा कैसा रह गया, 5 की घात 1 का मतलब 5 ऐसा कैसा लिख सकते हैं, 8 भी ऐसा कैसा लिख सकते हैं, और क्या बच्चा अपने पास 6 भी ऐसा कैसा लिख सकते हैं। और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 3 और 2, 3 गुणित 2। तो 3 से क्या कट रहा है, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, और 2 से 2 कट गया, बचा क्या अपने पास, नीचे तो सब खत्म हो गया, ऊपर 5 गुणित 8 बचा है, 5 गुणित 8। तो क्या आंसर हो जाएगा, 5 8 40 बच्चों। अपना आंसर क्या बनेगा बच्चों, 40 इसका आंसर होगा। इस प्रकार से बच्चों इस बट्टे वाले सवाल को करना है। बच्चों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और पूरा वीडियो देखिए बच्चों। हम अभी रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहे थे क्योंकि थोड़ा कारण होता है बच्चों हर एक चीज़ का। तो जितना जल्दी होगा हम उतनी जल्दी रेगुलर अपडेट भी करेंगे। थोड़ा हम अदर क्लास के लिए काम कर रहे हैं, 9 क्लास के लिए, तो उसके ऊपर थोड़ा समय जा रहा है, लेकिन हम इसमें भी कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि मेरा मेरा पहला जो मकसद है वो क्लास 6 का है, क्योंकि बड़े बच्चे कहीं से पढ़ सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए हम व्यवस्था ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, पसंद आ रहा बच्चों तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। अगला सवाल है, 20वां सवाल है, 1.32 की पावर 2 है, यहाँ पे लिखा गया है भागित, और 0.33 और गुणे में है 4/8। सिंपल। देखिए ये सवाल था अपना। अब सवाल को कैसे करेंगे, देखिए बच्चों, अगर मैं 1/32 को लिखूं की पावर 2 लगूं, अगर इसके भाग में मैं क्या भाग ऐसे लिख सकता हूँ 0.33 को, है ना। और ये जो गुणा है वो गुणा चल रहा साथ में, क्योंकि गुणे को नीचे ला नहीं सकते, क्योंकि भाग वाली संख्या को नीचे हम भेज सकते हैं, सिंपल सी बात है। जिसके आगे भाग है उसके नीचे वो आ जाता है ना। और अगर इसमें हम आगे बढ़े, कलर चेंज करते बच्चों, ब्लैक समझ नहीं आता थोड़ा, इसके आगे मैं बात करूँ, क्या इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, अगर पावर 2 है तो क्या मैं इसको 1.32 लिख सकता हूँ, क्योंकि जो भी संख्या पावर में होती है उसी का उसी में गुणा किया जाता है। जैसे हमने पिछले वाले सवाल में किया है कि 5 का गुणा 25 हो गया था, उसकी घात 2 लगा दी, 5 की घात, है ना। इस प्रकार से इसकी घात को हमने चेंज कर दिया। बटे में क्या है 0.33, और गुणे में चल रहा अपना 4.8 बच्चों। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए कोई एक संख्या इससे कट रही है क्या, देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो रहा, पहले तो यहाँ पे सेम टू सेम जगह पे था,
दोनों में से किसी एक संख्या में कर सकते हैं, क्योंकि दोनों संख्या एक ही जुगाड़ है, मतलब दोनों संख्या एक ही से बनी है ना, तो कोई ना कोई एक संख्या बनेगी, तो इसका पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो रहा है, सिंपल सी बात है। 33 के पाड़े से ये कट जाएगा। 33 का पाड़ा अगर मैं 4 बार बोलूँ, 33 एकम 33, 33 चौक 132, कितनी बार आता है? 33 चौक 132 होता है, चाहे आप ट्राई करके देख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो अपने पास क्या क्या मिल चुका है? अपने पास आ गया 4, गुणे में आ गया 1.32 और एक और गुणे में आ गया 4.8। ठीक है, अब हमको क्या करना है? सबका गुणा कर देना है, तो पहले इन दोनों का गुणा कर देते हैं। 4 और 132 का दशमलव में है तो दशमलव में ही करेंगे। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 ती 12 का 2, हासिल आया 1, 4 एकम 4 और 1 5, और 2 संख्या के बाद दशमलव, 2 संख्या के बाद हमने दशमलव लगा दिया, तो 5.28 अपना यहाँ पे आ रहा है। और इसमें एक और गुणा कर देते हैं। इसमें क्या करेंगे? 5.28 में किसका गुणा करेंगे? 4.8 का। 5.28 में हम गुणा करेंगे अब 4.28 का, 4.8 का, केवल 4.8 का हम गुणा कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। 8 × 64 का 4, हासिल आया 6, 8 दूनी 16 और 6 22 का 2, हासिल आया 2, 8 पंजे 40 और 2 42, गुणित 4 8 32 का 2, हासिल आया 3, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1, हासिल आया 1, 4 पंजे 20 और 1 21। इन सबको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 4 4 4 3 5 और 2, और कितनी संख्या है? दशमलव 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 3 संख्या है। 1 2 3 के बाद क्या लगा देंगे? दशमलव। 25.344, 25.344, जो कि ऑप्शन नंबर है अपना चौथा वाला, ये इसका आंसर है बच्चों। इस प्रकार से सवाल को करना है बच्चों। पसंद आए तो प्लीज़ एक आपसे निवेदन है कि लाइक तो बनता ही है ना, लाइक तो करना ही पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा सरलीकरण, मतलब सरल कीजिए। बोर्ड मास का नियम लग रहा है इसके अंदर, हालांकि सभी सवाल बोर्ड मास पे आधारित है। भाग 10/17। बच्चों आपको नियम याद हो गए ना, तभी ये बहुत आसानी से कर पाओगे आप, और नियम के अगर विरुद्ध करोगे तो नहीं हो पाएगा। आप सोच रहे हो जोड़ घटा भी तो करना है, लेकिन नियम के अनुसार करने होते हैं इसके अंदर। ठीक है, देखिए बच्चों, अब जो बोर्ड मास होता है उसके अंदर सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, जो कि सवाल में ब्रैकेट नहीं है। ब्रैकेट के बाद का सोल्व होता है, का। तो पहले हम का को टारगेट करते। देखिए अगर मैं का को लिख दूं साइड में, ये का की जो चीज़ें हैं, का कह रहे मेरे, ठीक है, ये का की, ये मैंने अलग से यहाँ पे उठा लिया। मैं इसको सोल्व करूँगा और इसकी जगह रख दूँ, दोनों की जगह इसको रख दूंगा सोल्व करके। ठीक है, तो का मतलब होता है गुणा। ठीक है, और जो संख्या कट रही है उसको काट दो। 2 1 कम 2, 2 पंजे 10। अब इधर तो 1/1 आ गया, तो सामने सामने गुणा होगा तो 5 1 कम 5 और 17 1 कम 17, तो 5/17 उसका पूरा आंसर बना है। कितना बना है? 5/17, मतलब 1/5 यहाँ पर है, भाग लगाया, 5/17 इसका बना है, प्लस 0.02 प्लस 0.3 का हमने सोल्व कर लिया। इन दोनों का आंसर क्या आया था? 5/17। ठीक है, अब क्या करेंगे? का के बाद क्या आएगा? भाग का नियम आएगा, तो भाग को कर देंगे 1/5 और यहाँ पे क्या लगा देंगे? गुणा करके संख्या को हम पलट देते हैं, सिंपल। प्लस 0.02 प्लस 0.3। ठीक है, जब हमने संख्या को पलट दिया यहाँ पे, तो इसको सोल्व कर लेते साइड में गुणे वाले को। तो सामने सामने गुणा होता है, आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का। जब गुणा आता है तो सामने सामने गुणा होता है, तो 17 एकम 17 और 5 में 25। ठीक है, ये आता है अपने पास। ठीक है, 17/25, तो 17/25 को हम साइड में सोल्व कर लेते हैं। 17 में हमको किसका भाग दे देना है? 25 का, तो भागने जाने की दशमलव, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो 25 दूनी 50, 25 से 75, 25 चौक 100। ठीक है, 25 पंजे 125, 25 छंग 150, 150। घटाएं कितना बचेगा? 0 2 और कट गया, भागने जाने पे यहाँ पे 0 लग जाएगा। 25 चौक 100 होता है और 25 8 कितना होता है? 200। 25 8 होता है 200, कितना आंसर है अपना? 0. इसका पूरा आंसर कितना है? 0.68 आया। बाद में अपने पास क्या बचा? 0.02 और 0.3। अब ये सभी प्लस में, इन सबको हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, इसके अंदर हम जोड़ देते हैं। तो क्या था अपने पास? 0.68, 0.02 और 0.3। बच्चों जोड़ में दशमलव लाइन से होना चाहिए, संख्या टेढ़ी मेढ़ी चलेगी लेकिन दशमलव लाइन से आना चाहिए। 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10 की 0, हासिल आया 1, 6 और 1 7, तो 7 और 3 कितना होता है? 7 और 3 होता है 10 की 0, हासिल आया 1, तो 1 का 1 दशमलव यहाँ पे लग गया। मतलब अपना आंसर केवल 1 आ रहा है। क्या आ रहा है?
1, क्योंकि 0.0 के बाद 0 खत्म हो जाते हैं, आंसर क्या आ रहा है, केवल 1 आ रहा है, तो अपना आंसर आ जाए केवल 1 इसका आंसर होगा। ये इस प्रकार से सवाल को करना होता है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, कैलकुलेशन भी सही होगा और आप जल्दी से कर पाओगे। ठीक है बच्चों, इस सवाल को आप होमवर्क में लिखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ किस प्रकार से इसको करना है आपको। सिंपल दैट है बच्चों कि इन दोनों का आपको गुणा कर देना है, इन दोनों का गुणा करके इससे भाग दे देना है, बस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करना है, जितनी संख्या इधर है उतनी संख्या इसको इधर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और आपको उसको गुणा करके भाग दे देना है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 5 बटे में क्या है, 4 है, 5 के बटे में क्या है, 4 है, 8 के बटे में क्या है, 10 है, और 7 के बटे में क्या है, 8 है। तो जो चीज़ कैंसिल हो उसको कैंसिल कर देते हैं। नीचे नीचे वाली संख्या गुणे की होती है, ये ध्यान रखिएगा, ऊपर ऊपर वाले भी गुणे में होती है। जब बीच में गुणा लगा रहता है तो क्या होता है, जब बीच में गुणा होता है तो ऊपर वाली में गुणा होगा तो नीचे नीचे वाली में गुणा होगा। लेकिन अगर क्रॉस में बात करें, क्रॉस में बात करो या फिर नीचे से किसी भी ऊपर वाली संख्या के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करें, मतलब इसका इन चारों तीनों के साथ क्या है, भाग है, इसका इन तीनों के साथ क्या है, भाग है, इसका इन तीनों के साथ भाग है, तो भाग से भाग क्या होगा, कैंसिल कर देते हैं। 8 एकम 8, 8 एकम 8 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, अब कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो ऊपर तो 7 एकम 7, ऊपर 7 है, 1 है, 1 है, ऊपर क्या बचा अपने पास, 1 1 और 7 बचा, और नीचे क्या बचा, 4 2 और 1 बचा। तो 7 एकम 7 और 2 4 दूनी 6, 6 एकम 6, तो 7/6 बच्चों अपना आंसर होगा। 7/6 जो कि ऑप्शन अपना इसमें है नहीं है, आप बुक में देखिएगा, आपकी एक चौथे नंबर का जो ऑप्शन था जो कि यहाँ पे मिट चुका है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 7/6, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर ये वाला होगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसमें मिट चुका है, तो आप इसको आपकी कॉपी में कंफर्म कर सकते हैं, जाके देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हालांकि ये भी सरल क्वेश्चन है। 7 4 प्लस 5 माइनस 2। ठीक है, ये अपने पास सवाल है, तो पहले क्या हो, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व होगा, बाकियों को हम ऐसा कैसा रख देते हैं। 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए मैंने यहाँ पे गुणे का निशान नहीं लाया, क्योंकि पहले से एक प्लस का निशान था, इसलिए गुणे का निशान नहीं लगा। अगर यहाँ पे कोई भी निशान नहीं होता तो यहाँ पे गुणा होता। ठीक है, 4 और 3 कितने होते हैं, 7, और इधर भी क्या है, 7 है, तो 7 में 7 गया तो बच्चों 0 इसका आंसर हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल था बच्चों, इसका आंसर 0 आएगा। आप इसको ट्राई कीजिएगा, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। बच्चों लाइक का थोड़ा सा है ना इशू आ रहा है मेरे को, तो लाइक थोड़े से बढ़ा दीजिए फटाफट से, जितने लाइक हो सके उतने लाइक्स कर दीजिए। ठीक है बच्चों, ये सवाल है अगला। तो बच्चों इस सवाल को मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ, लिखने में काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं एक काम करता हूँ, अभी ऑप्शंस को रिमूव कर देता हूँ थोड़े से। क्या करता हूँ, ऑप्शन को रिमूव कर देता हूँ। कैसे, इस प्रकार से देखिए, बाद में वापस ऑप्शन लेके आ जाएंगे अपन, है ना। ठीक है, देखिए ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, सवाल जो हमारे सामने आ रहा है, 0.1 गुणित 0.1 गुणित 0.1। तो बच्चों 1 का गुणा अगर मैं 1 करूँ तो 1 कम 1, 1 1 कम 1, तो 1 क्या आएगा, तो दशमलव कैसे लगेगा, कितनी संख्या है, दशमलव बाद 1 2 3 संख्या है, 1 तो 1 हो गया, 2 3 के बाद लग जाएगा 0.0 का 0 प्लस, फिर उसमें आएगा 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, तो 1 ही आएगा। लेकिन कितनी संख्या है इसमें, 2 इसमें है, 2 4 2 6 है, तो 1 ये हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। थोड़ा सा जगह कम पड़ेगी, थोड़ा पीछे लिख लेते हैं, ये तो गलत कर दिया अपनों ने। देखिए फिर से करते हैं, थोड़ा सा इशू हो गया। देखिए पहले वाले में क्या था अपना, 0.001 आया था, फिर दूसरे वाले में आएगा 0.1 2 3 4 5 और ये 6, इस प्रकार से होगा। बटे में देखिए, बटे में क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आया, 8 आया। दशमलव कितनी संख्या के बाद, 1 2 3 के बाद लगेगा, तो 1 2 3 के बाद लग गया दशमलव, 0 0 प्लस लगाया, 8 इसका भी आएगा, लेकिन दशमलव कितनी, 2 2 4 2 6 है, तो 1 क्या हो गया, 2 3 4 5 6 के बाद दशमलव लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए, इसमें दशमलव सेम जगह पे, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसर, और इसमें दशमलव सेम है। ठीक है, तो बस 0 0 का महत्व खत्म हो गया है, 0 का कोई लेना देना है ही नहीं। तो 1 और 1 कितना हो गया,
2 हो गया जोड़ने पर, 1 और 1 कितना हो जाएगा, और नीचे 8 और 8 बचा, दशमलव सारे कैंसिल हो गए। बहुत ज़्यादा माथा बच्चे वाला गेम था, लेकिन इजीली कैंसिल हो गए पॉइंट, सेम जगह पे थे दोनों, इस वाले साइड के इस वाले साइड में, इस वाले साइड के इस वाले साइड में पॉइंट कैंसिल हो गया है। 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और 8 और 8 कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, तो हमको कुछ भी नहीं करना है, 2 से कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 8 ही 16, तो 1/8 आया। तो 1 में हमको 8 का भाग दे देना है ना, 1 में हमको क्या करना है, 8 का भाग देना है। तो भाग न जाने की दशमलव, इधर लग जाएगा 0। ठीक है, अभी भी नहीं जा रहा कि जा रहा है, अब तो जा रहा है ना। ठीक है, अब तो जा रहा है ये भाग, तो क्या हो जाएगा, 8 1 कम 8, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 0 उतरेगा, 8 दूनी 16, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 0 लगेगा, 8 पंजे 40। ये बच्चों अपना आंसर होगा। अब बच्चों इस सवाल में थोड़ा सा इशू ये है कि इसमें ऑप्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, आप देखिएगा आपके इसमें अगर आंसर सीट आपको मिले तो इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन आप सोल्यूशन करके देखिएगा, 1/8 का आंसर यही आना है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, आप देखिए यहाँ पे, देखिए आपको आंसर देखने को मिला, ये वाला ऑप्शन देख लीजिए आप, ये वाले जो ऑप्शन है वो आप देख लीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर था, लेकिन ये जो 0 है ना यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो अपना आंसर आएगा 1 2 5, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में आ रहा है। इसमें ज़्यादा कोई माथा बच्चे करने वाली बात ही नहीं है ना, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बहुत ही सिंपल था। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है सवाल। इसमें पैटर्न क्या समझना है आपको, पैटर्न ये समझना है कि भाई इसको सोल्व कैसे किया जाता है जब बटे में बटे आता है तो। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, मैं पहले बटे से बटे में लिख देता हूँ। 4 सहित 3/4 है। ठीक है, बटे में क्या है, 5 सहित 1/6 है, माइनस है, डबल लाइन है, और नीचे है 310 है, और 160 के अंतर को दशमलव बदलिए, ये मतलब 0.06 के अंतर को बदलिए। तो इसको लास्ट में जो घटा देंगे, इसका पूरा सोल्व करेंगे, उसका जो भी आंसर आएगा उसमें से इसको घटा देंगे, और बोला ना तो उसको बाद में घटा देंगे, पहले इसको सोल्व करना आना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए 4 चौक 16 और 3 19, कैसे किया मैंने, इसका इसमें गुणा होता है, जो भी आंसर आता है उसमें 3 जोड़ देते हैं, जो भी होता है जोड़ देते हैं, और बटे वापस क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। नीचे क्या है, 5 अंक 30 और 1 31, तो 31 के बटे में क्या आ गया, 6 हो गया। माइनस में क्या अपने पास 99, और बटे में क्या है 310 है। ठीक है बच्चों, अब एक ये रूल होता है, जिसके नीचे जो भाग में है, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो वो गुणे में जाएगा। इसका माइंड में ध्यान रखना, ये जो संख्या है वो इस संख्या के क्या है, भाग में दे रखी है, सिंपल सी बात है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो गुणे में जाएगी, क्योंकि गुणे की संख्या नीचे बेचते तो भाग में आती है, और भाग की संख्या को ऊपर बेचते तो वो गुणे में जाती है। तो क्या होगा, संख्या पलट जाती है, इसका ध्यान रखिएगा। ये तो ऊपर ही था पहले से, अगर मैं इसको ऊपर भेजूंगा तो गुणा लगाऊंगा, लेकिन संख्या पलट के जाएगा ये, तो 6 ऊपर जाएगा, नीचे आएगा 31, क्योंकि जो 31 था वो ऊपर था, वो नीचे आएगा, जो नीचे था वो ऊपर चलेगा, संख्या पलट जाती है ना। साइन चेंज होने पर संख्या पलटती है, आपको पता होगा, बहुत बार हमने भाग में 2/3 को क्रॉस करके 3/2 किया है ना, आपको पता होना चाहिए, हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। और माइनस में क्या था अपने पास, 99 और 310 था। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो कट रहा हो काट दो, 2 3 6 और 2 दूनी 4, ये कटा अपने पास। तो अपने पास क्या बचा, 19/2 और गुणित में 3/31, और माइनस का 99 अपॉन में 310, ये बचा अपने पास। तो इनको सोल्व कर लेते हैं। 19 तिया कितना होता है, 19 तिया 57, और 31 दूनी कितना होता है 62, और अपन में आ गया 99 बटे में 310। ठीक है, अब इनका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे बच्चों, इनको मिटा देता हूँ मैं इधर के। ठीक है, इसको क्या करेंगे, अब हम करेंगे एलसीएम। किसका आएगा, 62 और 310 का एलसीएम निकाल देते पहले। 62 और 310 का क्या निकालते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं, या फिर आप क्रॉस गुणा भी करके कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, 2 से करेंगे, 31 दूनी 62, और 105 155 दूनी कितना होता है, 310 होता है। 155 दूनी 310। अब 2 से नहीं जा रहा है, ये जा रहा है अब सीधे 31 से चला जाएगा। ठीक है, 31 1 कम 31, 31 पंजे होता है 155, तो एक 5 से फिर चला जाएगा एक बार। ठीक है, तो 31 दूनी 62, और 62 पंजे होता है 310। 5 दूनी 10 की शून्य, असला 1 5 30 और 1 31, तो एलसीएम अपना आया 310 आया। एलसीएम कितना आया, 310 आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 62 का भाग अगर मैं 310 में दूंगा, पहले नियम क्या होता है, नीचे का इस एलसीएम वाले में भाग देते तो 5 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। तो 5 आया, तो 57 का गुणा किस में करेंगे हम, 5 में करेंगे। तो
कर देते हैं। 5 तो 35 का 5 हासिल आया 3, बच्चों 25 और 3 कितना होता है 28, तो 285 आया यहाँ पे, कितना है 285, बीच में माइनस का निशान है तो लगा दिया। अब 310 एक कम 310 एक ही बार में जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाए डायरेक्ट 99 आ जाएगा। तो 285 में से हमको 99 घटा देना है, 285 में से 99 को घटा देना है, ठीक है। तो इसको काटा 7 बनाए 15 हो गया, 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा। अब इसको 1 माना, इसको 17 किया, 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 186 आ रहा है, कितना आ रहा है 186 बटे 310। अब 186 में हम क्या कर रहे हैं 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है बच्चों, 2 से काट देते हैं पहले तो इसको, 2 नम 18, 2 तिया 6, ये हो जाएगा 155, ठीक है। अब हमको 93 में 155 का भाग दे देना है, 93 में 155 का भाग दे देना है। सवाल काफ़ी संख्या थोड़ी बड़ी थी इसलिए उसमें टाइम लगा, छोटी होती तो फटाक से हो जाता। तो 155 का हमको किस में भाग देना है 93 में, तो भाग न जाने की 0 और यहाँ पे आ जाएगा दशमलव। तो कितनी बार में जाएगा 15 छंगी 90, 15 छंगी 90 है ना, तो 5 छंग 30, 15 छंगी 90, ठीक है। तो 155 का हम भाग देंगे 6 बार में, कितनी बार में जाएगा 6 बार में करके देखते हैं। 5 छंग 30 की 0 हासिल आया 3, 6 पंजे की 30 और 3, 33 का 3 हासिल आया 3, 6 कम 6 और 3 9, लगभग 6 आंसर आ रहा है बच्चों अपना, क्या आ रहा है लगभग 6, मतलब 60 माने, कितना आ रहा है 60 आ रहा है, कितना आ रहा है 60, 0.6, इसको 60 मान सकते हैं अपन, है ना। इसको किसको घटाना है, इसको घटा देना है 0.06 को, 0.06 को हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो इसको 5 मानेंगे, इसको 10 मानेंगे, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, और 5 ऐसा कैसा दशमलव के साथ 0 तो 0.54 बच्चों अपना आंसर होगा, 0.54 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये बच्चों थोड़ा सा लेंदी सवाल था लेकिन अच्छा सवाल था, थोड़ा बहुत सवाल टफ आते हैं लेकिन आपको समझना पड़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आप कर पाओ तो ट्राई कीजिएगा, मैं आपको हिंट दे देता हूँ क्योंकि उस सवाल जैसा ही थोड़ा बहुत आप भी ट्राई कीजिए। देखिए बच्चों, इस सवाल में क्या करना है, ये समझ लीजिए ऊपर वाला हिस्सा आपको खुद को सोल्व करना है ना। यहाँ पे पॉइंट हटा लीजिएगा आप, यहाँ पे 100 कर लीजिएगा, ठीक है। ऊपर वाले को हिस्से को पहले का सोल्व कीजिएगा, फिर गुणे वाले को सोल्व कीजिएगा, फिर एलसीएम लेके माइनस वाले को सोल्व कीजिएगा। नीचे पहले गुणे, फिर ऊपर वाले का अलग आंसर, नीचे वाले का अलग आंसर, बाद में दोनों को मिला के सोल्व कीजिएगा। तो इसको ट्राई कीजिएगा, आप कमेंट में मुझे आंसर बताइए, देखते हैं कौन कौन बच्चा इस सवाल को कर लिया जिसने वो 9 निकाल लेगा आराम से, क्योंकि ये सवाल इस चैप्टर खास करके बोर्ड मार्क्स के कभी भी गलत नहीं करेगा वो। तो आए हो बच्चों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करके रखिएगा, और सपोर्ट के लिए कमेंट वगैरह जो भी आप चाहो कर सकते हो। धन्यवाद।